अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याद शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, 3 बड़ी खबरें आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं। इमरान खान ने जेल से नवाज शरीफ की सबसे बड़ी साजिश जो है इंतखाबात के हवाले से उसे बेनकाब कर दिया है। बड़ा ही अहम पैगाम है, सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों के लिए। क्या वो पैगाम है वो भी आपको बताऊंगा। दूसरी जानिब नवाज शरीफ आइंदा वजीर आजम नहीं होंगे। आइंदा वजीर आजम कौन होगा यह भी आपको बताऊंगा। जबकि तीसरी और अहम खबर यह है कि पीडीएम की हुकूमत के 2 अहम तरीन किरदार, इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद करवाने वाले 2 अहम तरीन किरदार साबिक सदर आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान आमने सामने आ गए हैं। किस बात पर, क्यों, इक्तदार की वो कौन सी बंदरबाट है जिस पर ये दोनों आमने सामने हैं, ये भी आपसे डिस्कस करूंगा। बल्कि सबसे पहली खबर जो आपसे डिस्कस करूंगा वो यही है कि इस वक्त आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान मुल्क के एक अहम तरीन ओहदे के लिए जो आइंदा हुकूमत में वो चाहते हैं उसके लिए आमने सामने आ गए हैं। वो ओहदा कौन सा है? वो ओहदा सदर पाकिस्तान का ओहदा है। और चूंकि मुस्लिम लीग नून जो है उसको अक्सरियत मिलती नजर नहीं आ रही और नून लीग को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान को साथ मिलाकर और एमक्यूएम को साथ मिलाकर ही हुकूमत वो बना सकती है, तो इस वजह से जरदारी साहब ने भी अपनी शराइत रखती हैं। और इससे पहले बिलावल जो है वो जो ताकतवर हैं उनसे बात कर चुके थे कि साबिक सदर आसिफ जरदारी को एक बार फिर ऐवान सदर में देखना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से तो ये जोड़ तोड़ हो रहा है, लेकिन मौलाना फजल रहमान भी जो है वो छाती ठोक कर मैदान में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि पीडीएम के 16 माह में मौलाना फजल रहमान सदर पाकिस्तान बनने के उम्मीदवार थे, लेकिन उनको बड़ी मुश्किल से रोका गया क्योंकि उस वक्त साबिक सदर आरिफ अलवी को हटाने पर ताकतवर राजी नहीं थे, क्योंकि इससे पूरी दुनिया में उनकी मजीद जग हसाई होनी थी, जिसकी वजह से उनको नहीं हटाया गया और उनको आइंदा के सेटअप में सदर पाकिस्तान बनने की यकीन दहानी करवाई गई थी। लेकिन अब जब साबिक सदर आसिफ जरदारी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं तो मौलाना फजल रहमान भी जो है वो सामने आ गए हैं और उन्होंने अपना वो वादा जो है जो उनसे किया गया था पिछले पीडीएम के दौरे हुकूमत में वो याद करवाते हुए मुतालबा किया है कि उनको सदर पाकिस्तान के ओहदे पे बिठाया जाए। तो ये वो एक अहम तरीन ओहदा है जिस पर साबिक सदर आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान दोनों ना सिर्फ आंखें लगाए बैठे हैं बल्कि अपनी अपनी कोशिश भी कर रहे हैं। ताहम साबिक सदर आसिफ जरदारी का इस मामले में पलड़ा भारी है अभी तक। दूसरी अहम तरीन खबर यह है, जो इमरान खान का पैगाम है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अहम तरीन खबर यह है कि नवाज शरीफ के वजीर आजम पाकिस्तान बनने के चौथी बार वो वजीर आजम पाकिस्तान बनना चाहते थे, उसके इम्कानात मादूम होते जा रहे हैं, यानी कम होते जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त तक मुस्लिम लीग नून को वो पजीराई नहीं मिल रही है। मुस्लिम लीग नून उतनी मतलूबा सीटें जीतती हुई नजर नहीं आ रही और मुस्लिम लीग नून को यकीनन पीडीएम तर्ज की एक मखलूत हुकूमत बनाना होगी और नवाज शरीफ इस तरह की मखलूत हुकूमत के वजीर आजम बनने पर राजी नहीं है। वो पूरा जोर लगा रहे हैं और ताकतवरों से भी गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत दिलवाई जाए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी भी सिंध से अपनी सीटें निकालेगी, पंजाब में भी वो कोशिश कर रही है कि जनूबी पंजाब से और खुसूसन बिलावल की जो लाहौर में सीट है उसको निकाला जाए। दूसरी जानिब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को भी ताकतवरों ने सीटें देने का वादा किया हुआ है। तीसरी जानिब अभी तक पीटीआई के आजाद उम्मीदवार ही नहीं संभाले जा रहे और केपीके में शुनीद है कि अक्सरियत जो आजाद उम्मीदवारों की जो पीटीआई के असल में उम्मीदवार है जीतेंगे और दूसरी पार्टियां जो है वो केपीके में कहीं भी नजर नहीं आ रही। पंजाब में भी पीटीआई के आजाद उम्मीदवार सख्त टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून को। तो इसका मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली में नुमाइंदगी कम से कम होती जाएगी और उसको मजबूरन ना सिर्फ पीपल्स पार्टी को अपने साथ इत्तेहाद में लेना पड़ेगा बल्कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को भी मिलाना पड़ेगा, मौलाना फजल रहमान की भी मदद लेनी पड़ेगी और एमक्यूएम की मदद भी लेना पड़ेगी। इस सूरत हाल में नवाज शरीफ जो है वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सियासी जुआ खेलने जा रहे हैं और वो वजारत अज़मा से तो पीछे हट रहे हैं। और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी भी नवाज शरीफ जैसे ताकतवर शख्स को, ताकतवर सियासतदान को वजीर आजम नहीं देखना चाहती। उन्होंने अपनी जगह पे शहबाज शरीफ को, जो कि एस्टेब्लिशमेंट को भी काबिल कबूल है, उनको आगे कर दिया है, लेकिन एक शर्त पे कि उनकी बेटी मरियम नवाज को पंजाब का वजीर आला बनाया जाए, क्योंकि वो उसको 2029 के इंतखाबात में पाकिस्तान का वजीर आजम देखना चाहते हैं।
ख्वाहिश तो उनकी शायद इसी इंतखाबात में थी, लेकिन अभी तक मरियम नवाज को जो पावर कॉरिडोर है, जो ताकतवर हल्के हैं, उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। तो इस तरह ये पहली बार है कि नवाज शरीफ जो हैं ये जब से वापस आए हैं वो पहली बार वजारत उज़्मा के उससे पीछे हटने को तैयार हो गए हैं। इससे पहले अभी तक वो पीछे हट नहीं रहे थे, लेकिन पंजाब में होने वाले जलसों ने उनको मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत के हवाले से काफी हद तक बता दिया है। और एक आखिरी जुआ वो खेलने जा रहे हैं। वो जुआ क्या है, जो मैंने आपसे पहली खबर अपनी डिस्कस की थी, और वो खबर ये थी कि इमरान खान ने जेल से एक बहुत ही अहम पैगाम भेजा है, और ये पैगाम कोई और नहीं उनकी बहन अलीमा खान लेके आई हैं। उन्होंने पीटीआई के कारकुनों को सिर्फ मुखातब नहीं किया, पीटीआई के लीडरों को सिर्फ मुखातब नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुखातब किया है तमाम सियासी जमातों को, नून लीग के अलावा। और उनको इमरान खान का पैगाम देते हुए कहा है कि नून लीग, जिसको अब पता चल चुका है कि ग्राउंड पर उसकी मकबूलियत नहीं है, उसने एक इंतहाई खौफनाक मंसूबा बनाया है और इंतखाबात में जिन कंप्यूटर्स पर नताइज मुरतब होने हैं उनको हैक करने का प्रोग्राम बना लिया है। तो उन्होंने तमाम सियासी जमातों को, सिर्फ पीटीआई के कारकुनों को तो उन्होंने मुखातब किया और उनके लिए तो अलहदा पैगाम था, लेकिन पहले उन्होंने तमाम सियासी जमातों को यह पैगाम दिया है कि इमरान खान का पैगाम है आपके नाम कि अपने अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करें। नून लीग तमाम कंप्यूटर्स को हैक करेगी, तमाम नताइज को हैक करेगी और अपनी मर्जी के मतलूबा नताइज मैदान में लाएगी, सामने लाएगी, जिसमें उसको अक्सरियत मिल सके। दूसरी जानिब अलीमा खान ने पीटीआई के वर्कर्स और रहनुमाओं को और उम्मीदवार जो हैं उनको मुखातब करते हुए इमरान खान का पैगाम पहुंचाया है कि वो किसी सूरत भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर से जो फॉर्म 45 है वो लिए बगैर वहां से ना हिलें, क्योंकि उनका वोट जो है उसको चोरी कर लिया जाएगा। नून लीग तमाम के तमाम जो रिजल्ट्स हैं उनको हैक कर लेगी और उनका जो मैंडेट है उसको चुरा लेगी। ये इमरान खान का अहम पैगाम था जेल से 8 फरवरी के हवाले से। दूसरी जानिब पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं पीर को। जो हमारी हुकूमत है, निगरान इलेक्शन कमीशन है, जो उसकी पूरी कोशिश है कि ये इंट्रा इलेक्शन जो है, पार्टी इलेक्शन जो है, ये ना हो सके। और इसका एक मुजाहरा हमने इस्लामाबाद में देखा कि जब बाबर अवान कन्वेंशन के लिए जा रहे थे तो उनको जिस तरह इस्लामाबाद की पुलिस ने रोका, और इसी तरह जो पंजाब पुलिस है, लाहौर पुलिस है, वो भी कोशिश करेगी कि पीर को ये इंतखाबात ना हो सके। इसी तरह इस्लामाबाद पुलिस भी कोशिश करेगी, केपीके में भी कोशिश की जाएगी कि ये इंतखाबात ना हो सके और पीटीआई जो है ना सिर्फ अपना बल्ले का निशान बल्कि अपनी पार्टी की हैसियत भी वापस ना ले सके। मजीद खबरें भी आपकी खिदमत में पहुंचाता रहूंगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।